मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़े के दिन गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है। अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है। इसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियाँ हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो तो चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो दूसरे दिनों में रोज़े रख कर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि नेक रास्ता पाएँ। रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक़ में ख़यानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारे हरकत से दरगुजर फरमाई। अब तुम्हें इख्तियार है कि तुम उनसे मुबाशरत करो। अल्लाह ने जो चीज़ तुम्हारी लिख रखी है यानी औलाद, उसे अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात के स्याह धारी से अलग आने लगे, फिर रोज़ा रख कर पूरा करो। जब तुम मस्जिद में एहतिकाफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत न करो, ये अल्लाह की हदें, इनके पास भी न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल कर बयान करता है ताकि वे परहेजगार बने। और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तौर पर न खाओ और न उसे रिश्वतन हाकिमों तक पहुँचाओ ताकि दूसरे का माल का कोई हिस्सा गुनाह के तौर पर खा जाओ, हालांकि तुम इसे जानते हो। रोज़ा एक ही वक्त में दो चीज़ों की तरबियत है, एक शुक्र, दूसरे तक़वा। खाना और पीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें, मगर आम हालात में आदमी को इसका अंदाज़ा नहीं होता। रोज़े में जब वो दिन भर इन चीज़ों से रुका रहता है और सूरज डूबने के बाद शदीद भूख प्यास की हालत में खाना खाता है और पानी पीता है तो उस वक्त उसे मालूम होता है कि यह खाना और पीना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। इस तजुर्बे से उसके अंदर अपने रब के शुक्र का बेपनाह जज्बा पैदा होता है। दूसरी तरफ यही रोज़ा आदमी के तक़वे की तरबियत भी है। तक़वा यह है कि आदमी दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचे, वो उन चीज़ों से रुका रहे जिनसे अल्लाह ने रोका है और वही करे जिसके करने की अल्लाह ने इजाज़त दी। रोज़े में सिर्फ रात को खाना और दिन में खाना पीना छोड़ देना गोया अल्लाह को अपने ऊपर निगरान बनाने की मशक है। मोमिन की पूरी ज़िंदगी एक किस्म की रोज़ेदार ज़िंदगी है। रमज़ान के महीने में वक्ती तौर पर कुछ चीज़ों को छुड़ाकर आदमी को तरबियत दी जाती है कि वो सारी उम्र उन चीज़ों को छोड़ दे जो उसके रब को नापसंद है। कुरान बंदे के ऊपर अल्लाह का इनाम है और रोज़ा बंदे की तरफ से इस इनाम का अमली एतराफ़। रोज़े के ज़रिए बंदा अपने आप को अल्लाह की शुक्रगुजारी के काबिल बनाता है और ये सलाहियत पैदा करता है कि वो कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुनिया में तक़वे की ज़िंदगी गुजार सके। रोज़े से
دلوں کے اندر نرمی اور کوملتا آتی۔ اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کیفیتوں کو محسوس کر سکے جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ روزے کی مشقت والی تربیت آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ کی شکر گزاری میں اس کا سینہ تڑپے اور اللہ کے خوف سے اس کے اندر کپ کپی پیدا ہو۔ جب انسان اس نفسیاتی حالت کو پہنچتا ہے، اسی وقت وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر ایسا شکر ادا کرے جس میں اس کے دل کی دھڑکنیں شامل ہوں۔ وہ ایسے تقوی کا تجربہ کرے جو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ وہ اللہ کو ایسے بڑے کی حیثیت سے پائے جس میں اس کا اپنا وجود بالکل چھوٹا ہو گیا ہو۔ اس آیات 186 سے 188 میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صبر کا عمل ہے، اور صبر یعنی حکم الہی کی تعمیل میں مشکلوں کو برداشت کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے آدمی اس قلبی حالت کو پہنچتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کرے اور اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلوائے جو قبولیت کو پہنچنے والے ہوں۔ اللہ کو وہی پاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تک اسی شخص کے الفاظ پہنچتے ہیں جس نے اپنی روح کے تاروں کو اللہ سے ملا رکھا ہو۔ شریعت آدمی کے اوپر کوئی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرتی۔ روزے میں دن کے وقت میں ویواہک تعلق ممنوع ہونے کے باوجود رات کے وقت میں اس کی اجازت افطار اور سحری کے وقت جاننے کے لیے جنتری کا پابند کرنے کے بجائے عام مشاہدہ کو بنیاد قرار دینا اسی قسم کی چیزیں۔ حنشوں کی تفصیلات میں بندوں کی گنجائش دیتے ہوئے اللہ نے سمان حدیں پیش کر دی۔ آدمی کو چاہیے کہ منحرد حدوں کا پوری طرح پابند رہے اور تفصیلی انشوں میں اس روش کو اپنائے جو تقویٰ کی روح کے مطابق ہے۔ روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ حکم ہے کہ ناجائز مال نہ کھاؤ۔ یہ بتاتا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ روزے کا اصلی مقصد آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے رکنے کا حکم ہو وہاں آدمی رک جائے، یہاں تک کہ حکم ہو تو جائز چیز سے بھی، جیسا کہ روزے میں ہوتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے حکم کی بنیاد پر حلال کمائی تک سے رک جائے وہ اسی اللہ کے حکم کی بنیاد پر حرام کمائی سے کیوں نہ اپنے آپ کو روکے رکھے گا۔ مومن کی زندگی ایک قسم کی روزہ دار زندگی ہے۔ اسے ساری عمر کچھ چیزوں سے افطار کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے مستقل طور پر روزہ رکھ لینا ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی کی تربیت ہے۔ پھر روزے کی احتیاط بھری زندگی اور اس کا پرمشقت عمل یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو تقویٰ کی سطح پر اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ اللہ کو پکارنے والا صرف وہ ہے جو قربانیوں کی سطح پر اللہ کی نزدیکی حاصل کرے۔